एवं सेवा कर जीएसटी के 5 साल कैसा रहा सफर, पूरी जानकारी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया था। जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, वैट, सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है। जीएसटी कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता जो अंतिम उपभोक्ता पर भारित होता है। जीएसटी के अंतर्गत कर संरचना उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय जीएसटी, वैट, लग्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिए राज्य जीएसटी, अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिए एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी। आईजीएसटी स्वयं एक कर नहीं है, बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिए एक कर प्रणाली है। इसमें स्लैब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए 4 स्तरीय कर संरचना 5%, 12%, 18% और 28% है। जीएसटी लागू करने के कारण दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण आदि जैसे मुद्दों को कम करने के लिए और एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना। वस्तु या सेवाओं यानी इनपुट पर की खरीद के लिए एक व्यापारी जो जीएसटी का भुगतान करता है, उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू करने के लिए तैयार या सेट किया जा सकता है। सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। इस प्रकार जीएसटी कर पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को कम कर सकता है, क्योंकि इससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है। जीएसटी का महत्व एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण, यह भारत के लिए एक एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद करेगा। यह विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया अभियान को भी बढ़ावा देगा। कराधान को सुव्यवस्थित करना, केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों के बीच कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों में सामंजस्य स्थापित होगा। कर अनुपालन में वृद्धि, अनुपालन के लिए बेहतर वातावरण बनेगा क्योंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। इनपुट क्रेडिट को ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर कागज रहित लेन देन को प्रोत्साहित किया जाएगा। कर चोरी को हतोत्साहित करना, समान एसजीएसटी और आईजीएसटी दरें पड़ोसी राज्यों के बीच तथा अंतर्राज्यीय बिक्री के बीच दर मध्यस्थता को समाप्त करके चोरी के लिए प्रोत्साहन को कम करेंगी। निश्चितता लाना, करदाताओं के पंजीकरण के लिए सामान्य प्रक्रियाएं, करों की वापसी, कर रिटर्न के समान प्रारूप, सामान्य कर आधार, वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण की सामान्य प्रणाली कराधान प्रणाली को अधिक निश्चितता प्रदान करेगी। भ्रष्टाचार में कमी, आईटी के अधिक उपयोग से करदाता और कर प्रशासन के बीच मानवीय संपर्क कम होगा, जो भ्रष्टाचार को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। माध्यमिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, यह निर्यात और विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देगा, अधिक रोजगार पैदा करेगा और इस प्रकार लाभकारी रोजगार के साथ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेगा, जिससे वास्तविक आर्थिक विकास होगा। जीएसटी से जुड़े मुद्दे कई कर दरें, कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत जिन्होंने इस कर व्यवस्था को लागू किया है, भारत में कई कर दरें हैं। यह देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकल अप्रत्यक्ष कर की दर की प्रगति को बाधित करता है। नए उपकर, जहां जीएसटी ने करों और उपकरों की बहुलता को समाप्त कर दिया, वहीं विलासिता वाली वस्तुओं के लिए क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में एक नई लेवी शुरू की गई। बाद में इसे ऑटोमोबाइल को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। विश्वास की कमी, केंद्र सरकार की राज्यों के साथ साझा किए बिना खुद के लिए उपकर और उचित उपकर लगाने की प्रवृत्ति ने राज्यों हेतु गारंटीकृत मुआवजे को विश्वसनीयता प्रदान की है। यह सही साबित हुआ क्योंकि जीएसटी अपने आर्थिक वादों को पूरा करने में विफल रहा और इस गारंटी के माध्यम से राज्यों के राजस्व की रक्षा की गई। अर्थव्यवस्था जीएसटी के दायरे से बाहर, करीब आधी अर्थव्यवस्था जीएसटी से बाहर है। उदाहरण पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, बिजली शुल्क जीएसटी के दायरे से बाहर है। टैक्स फाइलिंग की जटिलता, जीएसटी कानून में जीएसटी ऑडिट के साथ साथ करदाताओं की निर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वार्षिक रिटर्न दाखिल करना करदाताओं के लिए एक जटिल और भ्रमित करने वाला काम है। इसके अलावा वार्षिक फाइलिंग में कई विवरण भी शामिल होते हैं, जिन्हें मासिक व त्रैमासिक फाइलिंग में माफ कर दिया जाता है। उच्च कर दरें, हालांकि दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है, फिर भी 50% आइटम 18% ब्रैकेट के अंतर्गत है।
इसके अलावा महामारी से निपटने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं जिन पर अधिक कर भी लगाया गया था। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन सांद्रता पर 12% कर, टीकों पर 5% और विदेशों से राहत आपूर्ति पर कर। 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू हुई। इसके बाद 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने अपने राज्य विधानसभाओं में इसकी पुष्टि की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी। परिचय। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279(1) के अनुसार स्थापित किया गया था। सदस्य। परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री, अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त शामिल है। प्रत्येक राज्य वित्तीय कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। कार्य। परिषद अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिए है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी मॉडल जीएसटी कानूनों के अधीन है या छूट दी जा सकती है। यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए मंत्रियों के एक पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% कर लगाने का सुझाव दिया गया है। हाल के घटनाक्रम। मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जून के 28 से 29 को पहली बैठक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 246 इस संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति देता है तथा परिषद की सिफारिशें संघ एवं राज्यों को शामिल करने वाली वार्ता का परिणाम है। केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने इसका स्वागत किया, जो मानते हैं कि राज्य अपने अनुकूल सिफारिशों को स्वीकार करने में अधिक लचीले हो सकते हैं। आगे की राह। निर्णय लेने की परामर्शी और सहमतिपूर्ण प्रकृति, जिसने अब तक परिषद के निर्णयों को निर्देशित करने में मदद की है, का पालन किया जाना चाहिए। विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र एवं राज्यों के बीच विश्वास की कमी को पाटने की आवश्यकता होगी। सहकारी संघवाद की भावना, जिसकी अक्सर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा वकालत की जाती है, को बरकरार रखा जाना चाहिए। विश्वास की कमी को केवल अच्छे विश्वासपरक कृत्यों के माध्यम से ही भरा जा सकता है। केंद्र सरकार को राज्यों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए कि वह उन उपकरों और अधिभारों का सहारा नहीं लेगी जो राजस्व के बंटवारे योग्य पूल से बाहर है। इसे राज्यों के प्रति राजस्व गारंटी प्रतिबद्धता का सम्मान करने का संकल्प लेना चाहिए। इसे न केवल राजकोषीय संघवाद बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक संघवाद की सच्ची भावना का भी सम्मान व समर्थन करना चाहिए। भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान दोनों को आरोपित करने हेतु समान अधिकार नहीं है। जीएसटी ने भारत के अप्रत्यक्ष कराधान को केंद्रीकृत किया। राज्यों को प्रत्यक्ष कराधान के लिए अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते हुए एक राष्ट्रीय चर्चा शुरू करने का समय आ गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की चर्चा शुरू करने की प्रतिबद्धता राज्यों के विश्वास और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक स्वस्थ संकेत होगी।